देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप के बाद टोनी खान ने आज यहां पर एक और न्यू पार्टनरशिप अनाउंस कर दी गए। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने के बाद मोन के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स सामने आ चुके गए। एईडब्ल्यू पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार बेला ट्विंस का काफी बड़ा ट्वीट आ चुका है। विल ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करने को लेकर ऑस्प्रे ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जिम रॉस के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर जिम रॉस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू को सपोर्ट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की 3 बड़ी सुपरस्टार एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर मौजूद थी। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर सीईओ मर्सिडीज मोन का डेब्यू देखने को मिला। और यहीं एईडब्ल्यू पर मोन के डेब्यू करने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे रेसलर्स यहां पर मोन के डेब्यू को लेकर बातें कर रहे गए, और इनमें से ही एक नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई की हॉल ऑफ फेमर द बेला ट्विंस है। वेल गाइस यहां पर बेला ट्विंस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा कि वो यहां पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर गए। और गाइस बेला ट्विंस ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर क्या रिवोल्यूशन लाती गए। और गाइस बेला ट्विंस ट्वीट करके ये कहती गए कि वो यहां पर डेफिनेटली मर्सिडीज मोन के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को फॉलो करने वाली गए। और गाइस बेसिकली बेला ट्विंस के ट्वीट के अंदर बेला ट्विंस यहां पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू को सपोर्ट कर रही गए। बट गाइस यहां पर बेला ट्विंस के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की 3 करंट एक्टिव सुपरस्टार आज यहां पर एईडब्ल्यू के टीडी गार्डन अरीना शो के ऊपर मर्सिडीज मोन को डेब्यू को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी। और ये तीनों और कोई नहीं बल्कि रॉयल रंबल 2024 विनर बेली नायोमी और टमुना स्नुका है। वेल गाइस आज यहां पर टीडी गार्डन अरीना के अंदर जब यहां पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मोन यहां पर उनका डेब्यू करने वाली थी, तो गाइस यहां पर बेली टमीना स्नुका और नायोमी ये तीनों की तीनों अरीना में अपर डेकर के ऊपर बैठी हुई थी। और गाइस इन तीनों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी डाल रखा है, जिस वीडियो के अंदर ये तीनों अपने आइडेंटिटी को छुपाने को लेकर बातें कर रही गए। और गाइस यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर देख सकते हो, यहां बेली नायोमी और टमीना स्नुका तीनों के तीनों टीडी गार्डन के अंदर अपर डेकर के अंदर बैठकर मर्सिडीज मोन के डेब्यू को देख रही गए। और गाइस यहां पर मोन के डेब्यू को सपोर्ट करने के लिए ये तीनों की तीनों एईडब्ल्यू के शो पर मौजूद थी। वेल गाइस जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्टिव रेसलर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर मर्सिडीज मोन को डेब्यू के सपोर्ट करने के लिए आ सकते गए, तो गाइस केविन नाश का ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर एईडब्ल्यू के अंदर नहीं आ सकते गए, ये बात यहां पर पूरी तरह से फेक साबित हो चुकी गए। बट गाइस जहां तक बात रही मोन के डेब्यू करने की, तो गाइस आज यहां पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर जैसे ही मर्सिडीज मोन ने टीडी गार्डन अरीना में डेब्यू किया, एईडब्ल्यू ने अरीना के बाहर मर्सिडीज मोन के न्यू मर्चेंडाइज को लॉन्च कर दिया। और गाइस यहां पर टीडी गार्डन अरीना के बाहर आज यहां पर मर्सिडीज मोन के मर्चेंडाइज को बाई करने के लिए हजारों में लोगों ने लाइन लगाई हुई थी। और गाइस डेफिनेटली यहां पर मोन के मर्चेंडाइज के द्वारा एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहां पर टीडी गार्डन में मोटे पैसे छापे गए। बट गाइस जहां तक बात रही पैसों की, तो गाइस अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर एंड्रू जेरियन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मर्सिडीज मोन ने लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू वीकेंड के अंदर ही एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। और पिछले 2 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान की कंपनी ऑलरेडी मर्सिडीज मोन को सैलरी दे रही गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर मोन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स को अपने ब्रांड पर एक्सक्लूसिव रखती गए। और गाइस यहां पर अगर रेसलर चाहे तो एईडब्ल्यू के बाहर एनजेपीडब्ल्यू पर जाकर काम कर सकते गए। बट गाइस मोन ने यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को इन्वॉल्व किया गया है। और गाइस यहां पर मोन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैसे तो मर्सिडीज मोन ने मल्टी ईयर का डील साइन किया है, जिसके अंदर वो यहां पर अमेरिका में एईडब्ल्यू पर एक्सक्लूसिव काम करेंगी। बट गाइस मोन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी चीज मेंशन है कि वो यहां पर पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनके रन को कंटिन्यू करेंगी। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट शो एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम और एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन जैसे शो के ऊपर पॉसिबली मर्सिडीज मोन आगे भी अपीयर होने वाली गए। और गाइस बेसिकली यहां पर मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान मर्सिडीज मोन को ये अलाउ कर रहे गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू में काम करने के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर भी कंटिन्यू करने वाली गए। और पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग बिग शो के ऊपर मोन यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में हमें देखने को मिलने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के मल्टी
ईयर डील में मोन को साइन करने के बाद मोन यहाँ पर एडब्ल्यू के लिए कितनी बड़ी ड्रॉ साबित होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही ड्रॉ साबित होने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद फाइनली आज यहां पर विल ऑस्प्रे ने यह रिवील कर दिया है कि क्या यहां पर ऑस्प्रे के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑस्प्रे को ऑफर दिया था। गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे ने खुद यह कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले विल ऑस्प्रे को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से भी ऑफर आया था। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्प्रे को जो ऑफर दे रही थी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट रेसलर्स के मुकाबले काफी बेहतरीन था। बट गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ऑस्प्रे को ऑफर दे रही थी उस ऑफर के मुकाबले एडब्ल्यू का ऑफर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। और गाइज यहां पर ऑस्प्रे का यह कहना है कि यह बात हर कोई जानता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाकर कोई भी रेसलर यहां पर ग्लोबल सुपरस्टार बन सकता है। बट गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर विल ऑस्प्रे के लिए बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइज अगर यहां पर ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते तो ऑस्प्रे को परमानेंटली अमेरिका मूव करना पड़ता। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को एक हफ्ते में 4 से 5 दिन तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेसलर्स की हालत खराब हो जाती है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का शेड्यूल जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई जो सैलरी देती है ऑस्प्रे को वो सैलरी बिल्कुल ही सही नहीं लगती है। और गाइज यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विल ऑस्प्रे को करंटली जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट एक्टिव रेसलर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइज यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज की रिस्पेक्ट करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे बड़े सुपरस्टार काम करते गए। बट गाइज विल ऑस्प्रे को नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी विल ऑस्प्रे के लिए बनी गई, क्योंकि गाइज यहां पर उस कंपनी के अंदर रेसलर्स को काफी ज्यादा काम कराने के बाद भी उनको यहां पर अच्छी सैलरी नहीं दी जाती गई। और गाइज क्योंकि ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद उन्हें यहां पर अमेरिका भी शिफ्ट करना पड़ता, तो गाइज इसीलिए ऑस्प्रे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करके एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन किया है, जहां पर ऑस्प्रे को हफ्ते में मात्र एक बार काम करना पड़ेगा। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले ऑस्प्रे को दुगना सैलरी मिलेगी। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉसिबली ऑस्प्रे और ओकाडा ये दोनों आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करके एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। वेल गाइज ये बात तो मैंने भी आपको कल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली काफी सारे रेसलर्स को 2 मिलियन तक की सैलरी मिलती गई। बट गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई जितना इन रेसलर से काम करवाती गई उस हिसाब से इन रेसलर्स को 4 से 5 मिलियन की सैलरी मिलनी चाहिए। और गाइज डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स जैसे रेसलर जो एक साल के अंदर करीबन आज के टाइम पर 150 से 200 मैचेज लड़ रहे गए, इनको यहाँ पर कम से कम 5 मिलियन तो मिलना ही चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूडब्ल्यूई के लीड अनाउंसर जिम रॉस की। वेल गाइज इस हफ्ते जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि जिम रॉस ने एडब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि जिम रॉस 1 साल के बाद रेसलिंग बिजनेस से फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइज क्योंकि जिम रॉस की उम्र करीबन 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो गाइज इसीलिए जिम रॉस को नहीं लगता है कि वो 1 साल से ज्यादा अब रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे। और गाइज एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बड़े ऑफर देने के बाद भी जिम रॉस ने एडब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ये सेटल किया है कि वो यहां पर सिर्फ 1 साल और काम करेंगे। और गाइज पॉसिबली अगले साल जिम रॉस रेसलिंग बिजनेस के अंदर फुल टाइम रिटायरमेंट लेने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिम रॉस को इस साल कैसे यूज करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू पार्टनरशिप की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में जब से एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुली गई तब से यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर लगभग हर बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई। और चाहे कंपनी के स्टार्टिंग के ऊपर एडब्ल्यूडब्ल्यूई का लूचा लिब्रे ट्रिपल ए से पार्टनरशिप करना हो या एडब्ल्यूडब्ल्यूई का टीएनए, एनजेपीडब्ल्यू और एमएलडब्ल्यू जैसी कंपनी से पार्टनरशिप करना हो। और गाइज यही इन सभी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने के बाद आज यहां पर टोनी खान ने एक और पार्टनरशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और ये पार्टनरशिप और कोई ना हो के बल्कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग की पार्टनरशिप है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और टोनी खान लंबे टाइम से स्टारडम रेसलिंग के साथ काम करना चाहते थे। बट गाइज क्योंकि रोजी अगावा यहां पर स्टारडम रेसलिंग के हेड बुकर थे, तो गाइज इसीलिए रोजी अगावा की तरफ से यहां पर स्टारडम और एडब्ल्यूडब्ल्यू के पार्टनरशिप को नहीं करने दिया जा रहा था। और क्योंकि रोजी अगावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लॉयल है, तो गाइज इसीलिए रोजी अगावा की तरफ से स्टारडम रेसलिंग के पार्टनरशिप को रोका गया था। बट गाइज अब जबकि इस साल रोजी अगावा को लात मारकर कंपनी से फायर कर दिया गया है और गाइज यहां पर स्टारडम रेसलिंग के अंदर न्यू प्रेसिडेंट को यहां
पर तोरू ओकाडा को लाया गया है। तो गाइस यहीं तारू ओकाडा के स्टारडम रेसलिंग को टेक ओवर करने के बाद आज यहां पर AEW के बिग बिजनेस के ऊपर तारू ओकाडा AEW के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस टोनी खान ने खुद यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर स्टारडम रेसलिंग के न्यू प्रेसिडेंट तारू ओकाडा के साथ पिक्चर को पोस्ट करके ये यहां पर कंफर्म कर दिया है कि ऑफिशियली अब यहां पर AEW और स्टारडम रेसलिंग ऑफिशियली पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे गए। और बेसिकली रोजी अगावा वो मेन रीजन थे जिसकी वजह से स्टारडम और AEW एक साथ काम नहीं कर रही थी, बट अब क्योंकि रोजी अगावा बाहर जा चुके गए तो गाइस आज यहां पर स्टारडम के प्रेसिडेंट खुद यहां पर AEW के बैक स्टेज एरिया पर आए। और गाइस यहां पर स्टारडम के प्रेसिडेंट और टोनी खान के बीच में पार्टनरशिप को लेकर ऑफिशियल डील साइन की गई। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहां पर बिग बिजनेस के लाइव जाने से पहले जब यहां पर AEW कंपनी ROH को लेकर टीवी टैपिंग कर रही थी तो इस टीवी टैपिंग के ऊपर स्टारडम सुपरस्टार मीना ने ROH के अंदर डेब्यू किया। और वो यहां पर ROH के वीकली शो के ऊपर हमें यहां पर एना जे को बीट करती हुई दिखाई देती गए। और गाइस फाइनली अब यहां पर ऑफिशियली AEW और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी स्टारडम की रेसलर ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।